अगर आप आज जो घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और कल तो आपने देखा ही होगा कितनी तेज आंधी तूफान और बारिश आई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट सोनाली जारी किया। बिल्कुल, अब बीते दिन दिल्ली वालों ने मौसम का मिजाज बदला हुआ देखा, लुत्फ उठाया। दोपहर के वक्त हालांकि तेज धूप देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। आसमान में घने बादल छा गए, धूल भरी आंधी देखने को मिली और कई इलाकों में भी बारिश देखने को मिली। आंधी का जिक्र किया आपने, राजस्थान में देखा कितनी तेज आंधी आई भाई, है ना। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा है। तो बहुत तेज आंधी राजस्थान में भी देखने को मिली है और वो तो सुर्खियां भी बनी है। वैसे में सुर्खियों में रही वो आंधी और साथ ही अखबार के पहले पेज पर मैंने देखा सबसे बड़ी आंधी की तस्वीर लगी हुई थी। तापमान में हालांकि गिरावट है क्योंकि आंधी के साथ साथ बारिश, हवा में नमी, अब गर्मी से काफी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि बारिश आपको देखने को शाम के समय मिल सकती है। बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, यानी कि पिछले 1-2 दिनों से लोगों को भीषण गर्मी से, चिलचिलाती धूप से, दोपहर के वक्त जो गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है और लोग काफी लंबे समय से इस राहत की उम्मीद भी कर रहे थे और उम्मीद जो थी वो खरी भी उतरी, उनको राहत भी मिली है। अब ऐसे में जून का महीना शुरू होने वाला है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जून के महीने में कितनी राहत मिलती है और कितनी राहत नहीं मिलती है। बिल्कुल, और पिछले 2 दिनों से नोटिस कर रही होंगे सोनाली आप भी, क्योंकि देखिए बारिश जो है वो इसी तरीके से आ रही है। शाम होते होते हमें लगता है कि भाई धूप है, मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी तो हुआ तो है नहीं कुछ, लेकिन शाम होते होते जो बादल हैं वो आसमान में छा जाते हैं, बादलों की घटा के साथ बारिश का आगाज हो जाता है और पिछले 2 दिनों से कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है। कल तो बहुत तेज बारिश नोएडा में दर्ज की गई थी, है ना। अंडर पासेस पर पानी भर गया था कल, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और फिलहाल कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आज भी हो सकती है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात अगर करें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि हो सकती है बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। कल आपको मोबाइल पे कोई अलर्ट रिसीव हुआ शाम के समय? मुझे मेरे मोबाइल पर अलर्ट रिसीव हुआ था नोएडा में। अब हुआ ये था कि अब मुझे नहीं पता कि एंड्रॉयड में हुआ या नहीं हुआ है ना, क्योंकि iOS पे तो कल हुआ है कि भाई अलर्ट मिला है कि आपके इलाके में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है। वो इलाके दर इलाके की बात रही होगी कि भाई जिस इलाके में ज्यादा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज आने वाले समय में हो सकता है स्पॉट की जाए, वहां पर अलर्ट होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोबाइल पर अलर्ट रिसीव हुआ था। अब लोगों को फिलहाल सतर्क रहने की हिदायत यहाँ पर मौसम विभाग भी दे रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहें क्योंकि बारिश हो सकती है और ये बारिश जो है वो बीमार कर देने वाली है। प्री मानसून एक्टिविटीज अब शुरू हो चुकी हैं, जहां पर लग रहा था कि भाई मानसून में देरी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ताजा अपडेट है कि 6 से 7 दिन की देरी से मानसून जो है वो अब आने वाला है। सबसे पहले केरल पहुंचेगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत को कवर करेगा, लेकिन अभी प्री मानसून एक्टिविटीज जो है आप इन्हें कह सकते हैं। और खासकर उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है जो बाइक या फिर स्कूटर से सफर करते हैं। तेज हवाओं और अचानक बारिश की वजह से रास्तों में बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल, अब बीते दिन चली धूल भरी आंधी का असर दिल्ली के कई इलाकों में भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर हवाओं की जो रफ्तार थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी और हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा था। अच्छा, मुझे लगा आप ये ना बोल दे कि दिन में ही तारे दिखा दिए थे तो वैसे में हेडलाइट जलाकर तो चलना पड़ा और साथ ही जो फॉग लैंप्स है वो तक यूज लोगों को करने पड़े हैं। इस कदर तेज बारिश और आंधी तूफान की स्थिति कल बनी और आज भी हो सकता है कि आपको गर्मी से राहत ही रहेगी। अब ये मुझे लगता है कि जो राहत गर्मी से मिल रही है ये कैरी फॉरवर्ड होगी कम से कम आने वाले 1 सप्ताह तक। तो भाई बहुत ज्यादा 46-47 डिग्री वाला टेम्परेचर तो आपको कम से कम आने वाले 6 से 7 दिन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब 3 से 4 दिन मौसम जब इस तरीके से करवट लेता है ना, तो उसका मुझे लगता है कि असर जो है वो आने वाले 5 से 6 दिन तक, 1 सप्ताह तक रहता है। और लोग ये चाहते भी हैं कि असर जो है वो ज्यादा समय तक रहे, ताकि कौन झेले यार 45-46 तक की गर्मी। अब ऐसा हो ये रहा था कि लोग झेल रहे थे 46-47 और जिस दिन होता था 40 डिग्री टेम्परेचर उस दिन लोग कह रहे हैं कि ये तो राहत है भाई, कि आज तो केवल 40 डिग्री टेम्परेचर ही है, उसे राहत के रूप में देख रहे थे। लेकिन अभी तापमान जो है वो फिलहाल अधिकतम तापमान वही बात है कि 38 से 39 और न्यूनतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा फर्क न्यूनतम तापमान में नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट यहाँ पर 8 से 9 डिग्री तक की फिलहाल देखी जा रही है।
यानी कि आने वाले दिनों में और आज की बात कर ले तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आज की बात करें तो आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी बारिश हो सकती है और आज भी लोगों को राहत मिल सकती है। और आज संडे का दिन भी है तो शायद लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए, जिनका सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। आज संडे भी है आज और संडे आज भी तो है। लोग ना बारिश का लुत्फ अपने घर रहकर उठाएंगे। आज मुझे लगता है कि चाय पकौड़े का इंतजाम लोग अपने घरों में कर लेंगे अगर बारिश होती है। अगर नहीं हुई बारिश तो मुझे लगता है कि थोड़ा संडे फीका हो जाएगा यार, क्योंकि अब वीकेंड पर होता ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा बारिश हो जाए, थोड़ा बाहर घूमने जाए, मौसम ठंडा रहे, है ना। और आज अगर बारिश नहीं हुई मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट वालों को थोड़ा सा दिल दुख सकता है उनका कि भाई आज का संडे थोड़ा फीका हो गया बारिश, क्योंकि आज बारिश होनी चाहिए। आज संडे है, आज शाम को मौसम ठंडा होना चाहिए। अब ऐसे में बात अगर करें छाता लेकर तो आपको निकलना ही चाहिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, है ना, क्योंकि धूप से बचाएगा। और बारिश हो गई तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ओले सीधे आपके सर पर पड़े, तो मुझे लगता है कि छाता लेकर निकलना चाहिए भाई। बिल्कुल बसंत, अब जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो चाय और पकौड़े की तैयारी पहले से करके रख लें। हो सकता है बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 2-3 दिनों से यही कहा जा रहा है कि हो सकता है बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हो रही है। अब हो सकता है कि आज भी बारिश हो, तो ऐसे में आप पहले से ही तैयारी करके रख लीजिए। हाँ, कभी कभी होता ये है कि जिस दिन हमें ज्यादा इंतजार होता है उस दिन नहीं होती है। खबर में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते एक जल संकट भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब देखिए बारिश हो रही है लेकिन उसके बाद जल संकट, ये तो मुझे लगता है वो बात हो गई भाई समंदर में रहते हुए प्यास का लगना। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। राजधानी की पानी की आपूर्ति और मौजूदा स्थिति को लेकर इसमें डिस्कस किया गया। बैठक में सामने आया कि भाई हरियाणा सरकार से अब थोड़ी मदद मिल सकती है। मुनक नहर के जरिए दिल्ली को न्यूनतम 1000 क्यूसेक पानी अब डेली मिलेगा, यह आश्वासन मिला है। जल संकट कुछ हद तक इससे राहत मिलने की उम्मीद है कि दिल्ली वालों को थोड़ी राहत हो जाएगी। बिल्कुल, अब सरकार की ओर से बताया गया है कि शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 980 से अधिक टैंकरों को लगाया गया है और प्रतिदिन 6000 से ज्यादा ट्रिप के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द सुधार की कोशिश जारी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला, लोग सड़कों पर उतरे, पानी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उनकी ओर से कहा जा रहा था कि पानी दे दो, क्योंकि तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार, और जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई। वैसे भी अगर गर्मी की बात करें तो पानी की खपत जो है वो ज्यादा होती है। जब बारिश नहीं हुई थी, जब मौसम ठंडा नहीं था, तब तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार था और उस वक्त पानी की काफी कमी थी। ऐसे में कई इलाकों में लोग सड़कों पर भी उतरे, प्रदर्शन भी देखने को मिला। और अभी भी सोनाली पानी की किल्लत का कोई समाधान हल नहीं हुआ है। अब कल ही हम दर्शकों को खबर बता रहे थे ना, मैं लोकेशन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राजधानी दिल्ली में ही जो पीने की पाइपलाइन है वहां पर लीकेज प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। एक तो किल्लत और उसके बाद इस तरीके से पानी का व्यर्थ होना, महंगाई में आटा गिला वाली बात हो गई है ना। तो ये दिक्कत जो है मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द सुलझानी चाहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में मानसून भी है। और ये देखिए यमुना का जल स्तर किस तरीके से गिरा है। यमुना का जल स्तर गिरने के चलते भी एक पानी की किल्लत दिल्ली में देखने को मिल रही है। और अभी कुछ ही दिन आप वेट कर लीजिए, 1 से 1.5 महीना ये यमुना इस तरीके से उफान पर होगी कि लोग त्राहिमाम करेंगे बाढ़ की कंडीशन से। और ये हर साल देखने को मिलता है। जब यमुना उफान पर आती है, बीच बीच में हो सकता है कि 1-2 साल की रियायत हो जाती है कभी कभी, भाई इस साल थोड़ा यमुना ने राहत दी, बहुत ज्यादा उफान नहीं आया। लेकिन जब यमुना उफान पे आती है ना, तो अभी फिलहाल जो यमुना का जल स्तर गिरा है, लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जब ये यमुना आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद उफान पर आएगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल विकट हो जाएंगी, प्रतिकूल हो जाएंगी। बिल्कुल बसंत, अब मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अभी तो गर्मी से राहत है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तापमान फिर से है 45 डिग्री के पार, 46 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। तब लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। पूरा जून का महीना बाकी है भाई। और अभी तो आप ये मत सोचिए कि ये जो बारिश हो गई है वो टेम्परेरी एक राहत है बस, बल्कि हाँ टेम्परेरी राहत ही है, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट का समाधान बहुत ज्यादा लाजमी है होना, क्योंकि तापमान एक बार फिर से छलांग लगाएगा 45-46 की तरफ आने वाले आप 1 हफ्ते बाद आप देखिएगा, क्योंकि अभी मानसून आने में समय है। उससे पहले प्री मानसून एक्टिविटीज है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तापमान एक बार फिर से आपको क्लाइमैक्स तो दिखाने वाला है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देखने की बात है कि जल संकट आखिर कब हल होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वही दिल्ली के शालीमार बाग। अब ऐसे में शालीमार गांव की अगर बात करें तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, प्रशासन की
अगली कार्रवाई पर सभी की निगाह टिकी हुई है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, आखिर क्यों सड़कों को बंद कर दिया गया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और लोगों के बीच में चिंता है, बेचैनी का माहौल है। अब सवाल ये है कि आखिर शालीमार गांव में ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो चलिए आपको पूरा का पूरा जो मामला है वो समझाते हैं। देखिए, शालीमार गांव में करीब 150 मकानों को लेकर राजस्व विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और इन मकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने लोगों को समय भी दिया था और साफ कहा गया था कि निर्धारित जो समय है उसके भीतर जो मकान है उसे खाली कर दिया जाए। ये जो समय सीमा है वो शनिवार की मध्यरात्रि यानी कि 30 मई को खत्म हो गई, जिसके बाद अब प्रशासन जो है वो पहुंची हुई है और अब बुलडोजर की कार्यवाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुबह 4 बजे से ही भारी पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से यहाँ पर इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय यहाँ पे घटना ना हो जाए। अब इसके लिए पुलिस जो है इलाके में पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जब इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है ना सोनाली, की लोगों को पता हो कि भाई प्रशासन दल बल बुलडोजर के साथ पहुंचने वाला है, तो लोग अपनी तैयारियां भी कुछ रखते हैं, क्योंकि किस तरीके से विरोध करना है, प्रशासन आएगा, प्रशासन के सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इस तरीके की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में 150 मकानों पर कार्रवाई की तैयारी अगर कर रहा है तो प्रशासन नोटिस की अवधि शनिवार को, क्योंकि खत्म हो चुके मध्यरात्रि को, सुबह 4 बजे से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई। यहाँ पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है, कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन तक लागू किया गया, पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आप सेंसिटिवनेस इस मामले के समझ सकते हैं। मामला जो है वो ये अब बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है, क्योंकि कई मकानों को गिराया जाना है, 100 से ज्यादा मकान, 150 मकानों को अगर चिन्हित किया गया है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को दल बल के साथ पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि विरोध की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब बल्क में आपको कार्रवाई करनी हो। इतने ज्यादा बल्क में मकान हो, 100 से ज्यादा मकान है और पक्के मकान है, लोग जाएं तो जाए कहाँ, ये एक लोगों की परेशानी। अब इस कंडीशन में प्रशासन को अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि विरोध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। विरोध तो देखिए आपको झेलना ही पड़ेगा। तो देखिए बसंत, अब किसी भी बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की जो ड्राइव है वो चलाया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया, लोगों की तरफ से इसको लेकर के विरोध किया जाता है। अब इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी तरीके का हंगामा या फिर तनावपूर्ण स्थिति ना यहाँ पर देखने को मिले। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक टीम जो है वो पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए है, अलग अलग स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और अगर आप आज इस इलाके से गुजरने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी इस यहाँ पर जारी की गई है। रविवार सुबह 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक शालीमार गांव चौक, साहब सिंह द्वार, आजादपुर मंडी और साथ ही साथ हैदरपुर दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन मुख्यालय, मैक्स रोड और आसपास के कई संपर्क मार्गों को बंद कर दिया गया है। तो इन रास्तों से अगर आप गुजरते हैं तो आप ध्यान रखिए, आज इन रास्तों से आप मत गुजरिए, इन रास्तों से। बिल्कुल। तो अब ये जानकारी हमने आपको दी भाई बुलडोजर एक्शन को लेकर अपडेट किया। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर करें जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम में शालीमार गांव वाला देखने को मिला, उसके बाद अब एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि दिल्ली में अब घर खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं, जो कि आप बना ही रहे होंगे, अगर आपका अपना अभी फिलहाल खुद का घर नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ध्यान रखें, सरकारी कर्मचारी, ये अंडरलाइन कर लें। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने अपनी नई कर्मयोगी आवास योजना लॉन्च कर दी, जो खासतौर पर सरकारी और पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए बनाई गई। बिल्कुल, अब स्कीम को लेकर के पहले से ही काफी जबरदस्त डिमांड देखी जा रही थी, जिसके चलते DDA ने अब इसमें 25% तक की छूट का फायदा भी जोड़ दिया है और साथ ही नए फ्लैट्स भी शामिल कर दिए गए हैं। योजना कहाँ है वो जरा हम आपको बता देते हैं। ये पूरी हाउसिंग स्कीम दिल्ली के नरेला पॉकेट 13, सेक्टर E1 और E4 में विकसित की गई है और यहाँ बनाए गए सभी फ्लैट्स बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि पूरा का पूरा जो फ्लैट है, जो ढांचा है, वो नया का नया बनाया गया है। आधुनिक सुविधाओं के साथ इसे तैयार किया गया है। अगर फ्लैट्स की डिटेल और कीमत की बात करें तो वो जरा बता दीजिए बसंत। बिल्कुल, और नरेला को तो चमकाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। मुझे लग रहा है DDA का फोकस जो है वो नरेला पर हाईली है। अब इस स्कीम के जो कुल 3 तरह के फ्लैट्स इसमें शामिल हैं। 1 BHK फ्लैट्स कुल 424 फ्लैट्स हैं। शुरुआती कीमत इसकी 33,63,000 रुपए है।
2 BHK फ्लैट्स हैं जिसमें 776 फ्लैट्स हैं और अधिकतम जो है वो 2 BHK फ्लैट ही खरीदे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि इनकी जो संख्या वो ज्यादा है। इनकी जो कीमत है वो है 75,55,000 रुपए और 3 BHK फ्लैट जो डीडीए ने तैयार किए हैं 352 फ्लैट है, शुरुआती कीमत 1,79,00,000 रुपए इसकी जाती है। यानी कि हर बजट के हिसाब से विकल्प आपको उपलब्ध कराए गए हैं। कौन फायदा ले सकता है आपको दिखाते हैं। स्कीम हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी है, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के स्टाफ, ऑटोनोमस बॉडीज में वो वर्किंग है, उनको ये फायदा मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल अगर आप बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ट्रैफिक अपडेट्स बताने का समय आपको आ चुका है। सोनाली बताएंगी ट्रैफिक अपडेट आ चुकी है। बिल्कुल, दिल्ली में आज से आम लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास यानी कि RUB में चल रहे मरम्मत कार्य के चलते और शालीमार बाग क्षेत्र में जरूरी निर्माण मरम्मत कार्य को देखते हुए यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को अस्थायी रूप से बंद भी किया जाएगा। कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर वैकल्पिक मार्गों से आपको गुजरना होगा। तो आजाद मार्केट चौक से रेलवे अंडरपास तक का रास्ता 30 मई 2026 रात 10 बजे से लेकर के 1 जून 2026 सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से बंद होगा। तो अगर इस रास्ते से आप गुजरते हैं तो आप कोई और विकल्प चूज कीजिए। कल से यहाँ पर डाइवर्जन लागू है। वहीं पर शालीमार बाग इलाके में सुबह 4 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सुबह 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही साथ डाइवर्जन लागू रहेगा। तो इन रास्तों से अगर आप गुजरते हैं तो आप कोई और जो विकल्प मार्ग है जो है वहां से गुजरिए आप, और गूगल मैप्स का भी आप सहारा ले सकते हैं और उसको देखते हुए आप इन रास्तों से आप गुजर सकते हैं। तो अब ऐसे में इन क्षेत्रों में आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि अब कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और वहां से डाइवर्जन हो, जाम में आप फंसें। तो इससे पहले ही वैकल्पिक मार्ग की आप अगर सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि कोई भी आपके सामने कोई चुनौती पेश ना हो। तो चलिए खबरों में आप आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर। अब पेट्रोल डीजल की बात करें क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल आपको मिलेगा 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर है। जो CNG की कीमतें हैं वो 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.56 पर लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की बात करें तो ये है 89.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। अगर गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है लगभग 100 रुपये 16 पैसे पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये लगभग 92.73 पर लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की बात करें तो ये 85.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। अब लगातार पिछले दिनों देखने को मिला था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी थी और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे ये दाम स्थिर रहते हैं या फिर सरकार की तरफ से और ये दाम बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब गोल्ड और सिल्वर के बारे में, सोने चांदी के बारे में बात करते हैं। इसकी चमक अब थोड़ी सी लेवलाइज हो गई है, थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है मामला। अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज है 1,57,190 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी कि 1 तोला। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,80,000 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो मुझे लगता है गोल्ड की प्राइस जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चांदी जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर बना हुआ है। बसंत, चांदी की कीमतें हल्की सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि स्थिर बना हुआ है, हल्की सी केवल कीमतें बढ़ रही हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्री की अपील भी याद आ रही है, गोल्ड और चांदी नहीं खरीदना है। अब ऐसे में जो लोग वैसे भी नहीं खरीद रहे थे वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं। अब सोनाली का कोई प्लान नहीं था खरीदने का। अब सोनाली से पूछा जाए, वो सोनाली कह रही है कि भाई हम तो प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं, इसलिए नहीं खरीद रहे। तो ये तमाम अपडेट्स हमने आपको जो आज पहुंचाई वो अहम थी आपके लिए जाना, कहाँ से जाना कहाँ से नहीं जाना आपको है, और बारिश को लेकर के अपडेट, हर एक अपडेट आपने आपको दी।